कश्मीर 2.0 में आपका स्वागत है और कुपवाड़ा से आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। अनुच्छेद 370 से आजादी मिले जम्मू कश्मीर को 2 साल पूरा होने वाले हैं और उसमें अब 100 घंटे ही बचे हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं उन कश्मीर की लड़कियों से जिनके दिलों में तिरंगा बसता है। जी हाँ, इनके हाथ सिर्फ तिरंगा लहराते नहीं बल्कि ये तिरंगा बनाती भी हैं, स्टिच करती हैं। मैं खुद कभी आतंक का गढ़ रहे कुपवाड़ा पहुंची और जब मैंने इन लड़कियों को तिरंगा बनाते हुए देखा तो मुझे इन पर बहुत फख्र महसूस हुआ। तिरंगा लहराती भी हूँ, तिरंगा बनाती भी हूँ। मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। महबूबा मुफ्ती का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। लेकिन आज हम आपको जिस स्पेशल जगह पर लेकर आए हैं, तिरंगा उठाने के साथ साथ तिरंगा तो आप देख ही सकते हैं, तिरंगा की सिलाई का काम चल रहा है, तिरंगा बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के दिल में तिरंगा बसता है। यहाँ पर महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत कर रही हैं क्योंकि इन्हें बल्क ऑर्डर्स मिले हैं और इन्हें ये तिरंगा 15 अगस्त के लिए तैयार करना है। 2 साल पहले तक आतंकवाद के लिए बदनाम रहा कुपवाड़ा आज यहाँ की बेटियों की बदौलत नई पहचान के साथ विश्व पटल पर छा जाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से एक कुपवाड़ा श्रीनगर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की आबादी करीब 9 लाख है और साक्षरता दर 65%। गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद से लड़ते कुपवाड़ा का ये वही कुनन पोशपोरा गांव है जहां 1990 के दशक में भारत और भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी होती थी, पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन आज यहाँ तिरंगा बनाया जा रहा है। 15 अगस्त के लिए भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में 5000 झंडे बनाने का ऑर्डर दिया है। इनमें से 3300 झंडे तैयार हो चुके हैं और अब तक तैयार हुए 3300 में से 1100 झंडे इस सेंटर पर काम कर रही इन बेटियों ने बनाए हैं। आप ये तिरंगा बना रही हैं, जब आप तिरंगा बनाती हैं तो मन में फीलिंग क्या आती है? बहुत अच्छा प्राउड फील होता है हमें ये बनाते वक्त और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे देश की एक निशानी है। हम अपने हाथों से उसको सिलाई कर रहे हैं। आप प्राउड फील करती हैं, गर्व महसूस करती हैं। और ये तिरंगा, एक तिरंगा बनाने में आपको टाइम कितना लगता है? जी, मैक्सिमम हमें आधा घंटा लग जाता है एक तिरंगा बनाने में। शफकत, आप भी ये तिरंगा बना रही है। अभी मैं उनसे बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि मुझे ये प्राउड फील होता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ। आप जब ये तिरंगा स्टिच करती हैं और आप जानती हैं कि ये जाएगा जो नेशनल बिल्डिंग्स हैं वहाँ जाएगा, ऐसी ऐसी जगह जाएगा जिन्हें आप जानती नहीं है, लेकिन आपका जो काम है वहाँ तक पहुँचेगा, आपका तिरंगा वहां पहुंचेगा, तो फीलिंग क्या आती है, भाव क्या आता है अंदर? जी, बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हम ये काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो अभी आप दोनों कह रही थी कि आप दोनों गुनगुनाएंगी कुछ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आप लोगों ने जिस तरीके से गुनगुनाया है यहाँ पर, जो पहली बार मैंने देखा और सुना कि सिलाई मशीन जो थी वो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम यहाँ पर रुकी। तिरंगे के लिए सम्मान सिर्फ शगुफ्ता या शफकत के मन में नहीं है। यहाँ काम कर रही हर लड़की इस बात पर गर्व महसूस करती है कि वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना रही है। जरीना जी, आप सीखने आती हैं, इतनी दूर से यहाँ सीखने आती हैं और झंडा बनाती हैं? हाँ, झंडा बनाते हैं मैम। झंडा बनाती हैं तो क्या मन में अंदर से फीलिंग क्या आती है? हम बहुत कुछ फील कर रहे हैं क्योंकि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने पाँव पर हम खड़ा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकेंगे क्योंकि अपने पाँव पर खड़ा। तो इससे पैसा भी मिलता है, स्टिचिंग से कमाई होती है? बहुत
किसी पर हम डिपेंड नहीं होते हैं, हम अपने पाँव पर खड़े होते हैं, अपने हाथों से रोजगार कमाते हैं, हम यही करते हैं। लोगों से भी रिक्वेस्ट है क्योंकि अपने पाँव किसी पर बोझ ना बने। यहाँ पे कितनी दूर आना पड़ता है इस सेंटर पे ये काम सीखने के लिए? 2 किलोमीटर आपको चल के आना पड़ता है? हाँ। पैदल आते हो कि कोई वाहन से आते हो? पैदल आती हूँ। पैदल आते हो, 2 किलोमीटर चल के आते हो, फिर 2 किलोमीटर चल के जाते हो। तो अभी कितने दिन हुए हैं ये सब तिरंगा बनाते हुए आपको? कितने दिन से सीख रहे हो? 20 दिन। 20 दिन से सीख रहे हो। तो अभी आपको आया ये बनाना कि कैसे बनाना है? थोड़ा सा आता है। थोड़ा सा आता है। आप मुझे दिखाओगे कैसे करते हैं? मुझे सिखाओगे आप? जी 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 जी, पहले ही हमें सिखा रही हैं कि कैसे बनाना है। उनको अभी 20 ही दिन हुए हैं और देखिए उनको हमको बताना है कि कैसे। जी, अभी ये ठीक से कर रही है अपना काम? जी जी, हमको होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर हमें मैम सिखाती है कि कैसे करना होता है तो हम कर लेते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जब यहाँ पे सीखने आए थे तो आप क्या सोच के आए थे यहाँ पे? आपने सैंपल फ्राशनल वर्क सिखाएंगे, वो भी आधा ही, फिर घर जाने को बोलेंगे। फिर बैठेंगे घर पे। अच्छा। लेकिन हम लोग जैस का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है कि अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। एक झंडा तैयार करने में औसतन आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ 15 मिनट में झंडा बना लेती हैं। सबसे तेज कौन बनाता है? आप बनाते हो? कितनी देर में बनाते हो आप? मैं 3-4 सालों से। हाँ, तो आप 3 साल से कर रही हैं, इसीलिए आप 15 मिनट में बना लेती हैं और उनको करीब आधे घंटे का वक्त लग जाता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि इतनी जान पेशा नहीं थी पहले मेरी, ना मुझे कोई जानता था, ना मैं किसी को जानती थी। तो जेएसएस की मदद से अब दुनिया जानेगी और हमारा काम भी वैसा बन रहा है और देश की सेवा भी हो रही है साथ में। इन लोगों को सरकार की मदद से चल रहे जन शिक्षण संस्थान जेएसएस में ट्रेनिंग मिली है। ये नीलोफर है। जेएसएस में ट्रेनिंग लेने के बाद ये अब लोगों को तिरंगा झंडा बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। लोगों को इस तरह से समझाना कि ऐसे स्टिचिंग होती है, ऐसे किया जाता है। पहली बार ये कब किया? इसी साल 2021 में। तो उससे पहले आपने भी ट्रेनिंग ली होगी? किसी ने ट्रेन किया होगा? हाँ, मैंने जेएसएस पे ट्रेनिंग ली जी। तो मैंने वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, फिर अब इनको करती हूँ डेफ एंड म्यूट को। कितना मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना कि ये ऐसे करना है? पहले बहुत मुश्किल होता है, मगर जो ये डेफ एंड म्यूट बच्चे, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, ये जल्दी मतलब समझ जाते हैं। देखिए वो तो वहाँ पर सेल्फी ही ले रही हैं, उनको तो इतनी खुशी हो रही है। अरे आप ले सकती हैं सेल्फी, इट्स फाइन, आई विल पोस्ट फॉर यू, इट्स ओके। हमारे जी न्यूज़ के साथ आप सेल्फी ले सकती हैं। हमारे लिए भी प्राउड का मोमेंट है कि हम ऐसी टीम के साथ इस समय शूट कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं जो खुद इतना प्राउड फील करती है अपने काम में। इन लोगों के बीच आकर लगता ही नहीं कि हम कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाके में हैं। ये लोग काम भी मन से करते हैं और मस्ती भी। जिस संस्थान में इन लोगों को ट्रेनिंग मिली है, उस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल से भी हमारी बातचीत हुई। नेशनल फ्लैग 15 अगस्त के बाद हम एक आउट मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उससे पहले कंप्लीशन की तरफ हम जा रहे हैं। नियर अबाउट 5000 तक का मैन्युफैक्चरिंग तब तक हो पाएगा। और आपको प्रोजेक्ट भी 5000 का मिला? जी 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 जी। तो इसमें बहुत सारे यूनिट से हमें वो प्रोजेक्ट मिला है और वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो वी फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस वेरी प्रोग्राम। और ऑनलाइन मतलब कितनी लड़कियां? मैं नंबर 40 गर्ल्स आर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम दिस वेरी सेंटर एंड राइट नाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग द मैप्स। कश्मीर वाकई बदल रहा है। ये बेटियां नए कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर हैं और यही तस्वीर है नए कश्मीर की। जहां से अच्छा जो काम मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से उसे वक्त रहते निपटाया जाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी कोशिश है इंडियन आर्मी की कुन्नान पोशपुरा में ये। और आप देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं महिलाओं को बताते हुए कि किस तरह एक आत्मनिर्भरता उन्हें यहाँ पर मिल रही है, स्किल सेट भी मिल रहा है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल रही है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ अदिति त्यागी, कुन्नान पोशपुरा से जी मीडिया के लिए। जय हिंद। कुपवाड़ा में जो दिव्यांग बेटियां हैं वो भी नए कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बेटियां बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन तिरंगे के जरिए ये अपनी भावनाएं दिल्ली तक, दुनिया तक बयां करती हैं, पहुंचाती हैं। हमें पूरा यकीन है बदलते कश्मीर की ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और इन ब्रांड एम्बेसडर से मिलकर आपको भी खुशी होगी।
क्यों? कश्मीर के कुपवाड़ा में तिरंगा बनाती बेटियों की कहानी का एक हिस्सा अभी बाकी है और ये हिस्सा है दिव्यांग छात्राओं का। तिरंगा का खासियत इसे आप कह लीजिए, जज्बात इससे जुड़े हुए आप कह लीजिए कि जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, उनके दिल में तिरंगा किस तरह से बसता है वो आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देखिए। हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र छात्राएं जो कि बोल नहीं पाते हैं लेकिन तिरंगा दिल में भी बसता है और तिरंगा को स्टिच करने का काम ये करते हैं। हमारे साथ नीलोफर हैं और हमारे साथ जमीला हैं। नीलोफर, जमीला जी, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें ये बताएं कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन लोगों को, और इन लोगों को कैसा लग रहा है मुझे देखकर? ये लोग बोल रहे हैं कि हमको भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है। बोल रहे हैं इनको आपसे ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, जब ये ट्राई कलर को देखते तो इनके मन में फीलिंग क्या आती है, ये पूछिए जमीला जी या नीलोफर। ये पूछते हैं कि जब आप इन ट्राई कलर को, इन जो तिरंगे को देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? ये बोलते हैं हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम भी देश के लिए कुछ हैं। अच्छा, देश के लिए कुछ है, तिरंगा स्टिच करके ये फीलिंग इन बच्चों को आता है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही थी? उधर 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 वो कुछ कहना चाह रही थी, उनके पीछे जो है। नीलोफर, क्या कहा उन्होंने? ये बोल रहे मैं पहले एक सेंटर पे जाती थी, वहाँ हमारा टीचर था, वहाँ नॉर्मल बच्चे थे, मुझे वहाँ समझ नहीं आता था। फिर मैंने JS ज्वाइन किया। यहाँ पर मतलब सारे बच्चे ऐसे जो डेफ एंड म्यूट है, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और तिरंगा को लेके आप करते हैं कैसे, क्या साइन लैंग्वेज है? ये और ये ट्राई कलर। अच्छा, तो आप ये फ्लैग है ऐसे, और ये ट्राई कलर। तो आज चलिए, आज अच्छा लग रहा है कि मुझे भी थोड़ी बहुत तो साइन लैंग्वेज यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है कि ये तिरंगा है, इधर तिरंगा ऐसे, और ये आपका ट्राई कलर ऐसे। अब ये लोग समझ पा रहे हैं कि मैं कह रही हूँ ट्राई कलर के बारे में। सच है कि ये बेटियां बोल नहीं सकती लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त तो कर सकती हैं। ये बेटियां सुन नहीं सकती लेकिन सीख तो सकती हैं, और यही आत्मबल है जिसकी बदौलत कुपवाड़ा की इन मूक बधिर बेटियों ने जन शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया और यहाँ बतौर ट्रेनर जेनिफर और जमीला इन्हें तिरंगा बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। आप किस तरह से इन्हें ट्रेन करती हैं, किस तरह से बताती हैं? मैं ना नीलोफर मैम के जरिए से मैं बोलती हूँ, ये समझाती हैं। जिस तरह से मैं इनको बताती हूँ, इसको हम नेशनल फ्लैग बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में तिरंगा बोलते हैं, और इन तीनों कलर की अपनी एक रिप्रेजेंट है। जैसे कि इसको केसरिया कलर बोलते हैं, इसको व्हाइट कलर बोलते हैं, इसको ग्रीन कलर। मैं यहाँ पे आपका बोर्ड देख पा रही हूँ। दिव्यांगों में सीखने समझने की शक्ति अधिक होती है, ये लोग ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। कटिंग, सिलाई और पट्टी बांधना, तिरंगा बनाने की सारी प्रक्रिया सीखने में इन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। आप लोग में से कोई ऐसा कोई इंसान है जिसको देख के आप सोचते हो कि मैं ऐसा बनूं? असली मैम ये बोल रही है कि मैं जहाँ स्टिच करती थी वहाँ जो मुझे सिखाते थे, वो उन्होंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी अच्छा काम करूँ। यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल महसूस, मैं आगे, मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ मैं उनसे भी आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने का जज्बा बहुत है। बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन जज्बात बयां करना आता है, और जज्बात ट्राई कलर से बेहतर क्या हो सकता है व्यक्त करने का तरीका। जय हिंद। कश्मीर के कुछ गांव ऐसे हैं जो 1947 से सड़क का इंतजार कर रहे थे, बिजली का इंतजार कर रहे थे। कश्मीर 2.0 में हमने आपको LC के गांव की रिपोर्ट दिखाई थी, जहां 1947 के बाद पहली बार सड़क पहुंची। आज देखिए बारामूला से मेरे सहयोगी अमित प्रकाश की रिपोर्ट कि किस तरह से बिजली पहुंचने में इतने दशक लग गए। LC के पास
चौटाली गांव। और चौटाली गांव भारत की सीमा का इस सेक्टर का आखिरी गांव है। दो बड़ी चीज़ें हुई हैं इस गांव में, पहला बिजली और दूसरा कम्युनिटी बंकर। और इन दो चीज़ों के हो जाने के बाद, इन दो चीज़ों की सुविधाएं यहाँ जब से हो गई, तब से यहाँ के लोग ये महसूस करते हैं और कहते भी हैं कि अब लगता है हम जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। क्योंकि अभी मुख्य धारा से जब तक नहीं जुड़े थे तो बिल्कुल मुख्य धारा से नहीं जुड़ने की वजह से कट के अलग थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई आता नहीं था। लेकिन अब लगता है जम्मू कश्मीर से जुड़ गया है ये हिस्सा। और यहाँ के लोग कहते हैं अब महसूस होता है भारत से, भारत की सरकार से, सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम जुड़ चुके हैं। और क्या उम्मीदें हैं, आइए पूछते हैं। बिजली की राह देखते देखते मोहम्मद चाचा बूढ़े हो गए। शमीमा की पढ़ने की उम्र बीत गई, लेकिन शुक्र है ताहिरा और रिफत जैसी बच्चियां बल्ब की रोशनी में पढ़ रही हैं। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली बार बारामूला जिले के बोनियार तहसील के चौटाली गांव में बिजली के तार पहुंचे। ये तो अल्लाह का शुक्र है साहब कि गवर्नमेंट ने हमें यहाँ बिजली की ये तार दिखाई। पहले पावर आता है, थोड़ा बहुत आता रहता है पावर, लेकिन हम मांग करते हैं कि अब खुदा करे उनके दिल पर भी रहम आए ताकि ये 24 घंटे के लिए हमें पावर मिल जाए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल बाद ही चौटाली गांव में बिजली आ गई और उसके बाद लोगों का जीवन बदल गया। न सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से बल्कि किचन रूम में खाना बनाने में भी आसानी हो गई। लाइट आ गई, थोड़ा हीटर चल रहा है, सुख हो गया थोड़ा। क्या सुख हो गया? ये हीटर चल रहा है तो लाइट चल रही है, खाना बन रहा है अच्छा। रिफत, पहले बिजली नहीं था? नहीं। अभी बिजली आ गया जी। तो पहले कैसे पढ़ते थे और अब कैसे पढ़ते हो? जी पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है। और पहले हम कुछ लकड़ियां जला के पढ़ाई करते थे। फिर बाद में बिजली आई, फिर हम अच्छी तरह पढ़ाई करने लगे। जब बिजली आ गई तो हमें रोशनी सबको हो गई, ठीक तरह से हो गई। पढ़ाई करते बच्चे भी, हम भी लोग देखते, नमाज बुजुर्ग लोग पढ़ते। अंधेरे में क्या करें? सोचिए, जो गांव एलओसी के बिल्कुल नजदीक है, वहां सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो, ये हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पहले की सरकारों ने ध्यान दिया होता तो चौटाली गांव के लोगों को 73 वर्षों तक बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ने की चाहत थी, ललक थी, सपना था, लेकिन 1947 के बाद बाधा, व्यवधान था, यहाँ का अंधेरा। लेकिन अब यहाँ बिजली है और बिजली की इस रोशनी में भविष्य का रास्ता इन बच्चों को अब दिखाई देता है। शुक्र है यहाँ बिजली है। इस खास पेशकश में अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.